स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। लास्ट टॉपिक हमारा था डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, जिसमें हमने मटेरियल से रिलेटेड जो वेरिएंस होते हैं उनको स्टडी किया था और उन वेरिएंस को हम कैसे डिटर्मिनेट करते हैं। ठीक उसी तरह से सेम वही जो हम प्रोसेस रखते हैं वो डायरेक्ट लेबर वेरिएंस की रखते हैं। डायरेक्ट लेबर जो है हमारी वो लेबर होती है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट होती है। तो क्योंकि लेबर जो है एक ऐसा एलिमेंट है, अगर लेबर कॉस्ट हमारी बढ़नी शुरू हो जाए तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी को कंट्रोल करने के पर्पज़ से डायरेक्ट लेबर वेरिएंस निकाले जाते हैं, जिनके थ्रू हम ये पता करते हैं कि लेबर जो यूज़ हो रही है उसमें कहीं कोई एडवर्स वेरिएंस तो नहीं है। अगर एडवर्स सिचुएशंस हैं, एडवर्स कंडीशंस आ रही हैं तो वो कितनी हैं और उनको कैसे हम जो है मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मैनेजमेंट के लिए मैनेजर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिसके थ्रू वो अपने लेबर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले जो वेरिएंस पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे कॉस्ट वेरिएंस निकाला जाता था, उसी सेम पैटर्न पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस को निकाला जाता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेजेस फॉर द एक्टिविटी अचीव्ड एंड द एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस पेड। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को निकालने का जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर की फिक्स की थी और जो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट हमें पड़ी है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस को निकालने के लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो इस तरह से हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस को एडवर्स है या फेवरेबल है वो हम पता कर सकते हैं। सेकंड थिंग होती है इसमें लेबर प्राइस वेरिएंस। इट इज़ द पोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस विच इज़ ड्यू टू द डिफरेंस द स्टैंडर्ड रेट ऑफ पे एंड एक्चुअल रेट पेड। जो लेबर प्राइस वेरिएंस होता है वो डिफरेंस कैलकुलेट करता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड रेट हैं और जो एक्चुअल रेट हमने पे करे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। लेबर प्राइस वेरिएंस को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल हावर्स पेड, यानी जो हमने एक्चुअल आवर पेड करे हैं लेबर को उनकी इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो इसके थ्रू हम लेबर प्राइस वेरिएंस के एडवर्स और फेवरेबल इफेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है इसमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इट इज द पोर्शन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस विच इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स स्पेसिफाइड फॉर द एक्टिविटी अचीव्ड एंड द एक्चुअल लेबर आवर वर्कड। देखिए, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो लेबर है जो हमने उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए थे उसके अकॉर्डिंग उसने क्या एफिशिएंसी जो है अपनी दिखाई है, कितनी एफिशिएंसी से वर्कआउट करा है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड माइनस एक्चुअल आवर्स अलाउड। तो इसके थ्रू हम इनके जो फेवरेबल और जो एडवर्स एफिशिएंसी है वो वर्कर्स की हम निकाल सकते हैं। तो ये तीन वेरिएंस जो हैं, सबसे पहले जिसमें मैंने बताया आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर उसके बाद लेबर प्राइस वेरिएंस और थर्ड नंबर पर आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इन्हें हम निकालते हैं अगर हमारे पास सिंगल लाइन लेबर है, यानी हम सिंगल लाइन लेबर यूज़ कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए एक फैक्ट्री के अंदर मोर देन वन जो है टाइप की लेबर यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर हमें ये आगे के कुछ फॉर्मूले हैं ये भी निकालने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है लेबर मिक्स वेरिएंस। ध्यान रखिएगा, मोर देन वन तरह की अगर टाइप की लेबर यूज़ हो रही है फैक्ट्री में तो वहाँ पर ये वेरिएंस निकाले जाते हैं। तो लेबर मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, द वेरिएंस शो टू द मैनेजमेंट एज टू हाउ मच ऑफ द लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स। इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि अगर हम लेबर का जो कंपोजिशन है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका जो है क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेबर मिक्स वेरिएंस जो है उसको निकालने के लिए मेथड है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर वर्कड।
ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हैं ये हमें निकालने पड़ते हैं। इसके लिए निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इक्वल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ लेबर इनटू एक्चुअल आवर्स टोटल डिवाइड बाय टोटल ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ लेबर्स। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के बाद तभी हम लेबर मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। ये जो वेरिएंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम अलग अलग तरह की जो लेबर हम यूज़ कर रहे हैं उनके जो कंपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं उन कंपोजिशन से को यूज़ करने के बाद हमारे प्रोडक्शन पर उनका एडवर्स और फेवरेबल इफेक्ट कितना हो रहा है ये हम आसानी से जो है एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन ये टूल यूज़ तभी होगा जब आपके पास मोर देन वन टाइप की लेबर जो है यूज़ कर रहे हो आप। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। दिस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन डिफरेंट ग्रेड ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस है ये वेरिएंस तब कैलकुलेट किया जाता है जब हम डिफरेंट ग्रेड के जो वर्कर्स हैं उनको जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया हुआ है। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हमें चाहिए जो कि हम लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए पहले ही कैलकुलेट कर चुके होंगे, वही हमें यहाँ पर लेने हैं। तो स्टैंडर्ड आवर जो होंगे उसमें से रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हम लेस करेंगे और उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से लेबर की जो एफिशिएंसी है, रिवाइज एफिशिएंसी है, जो हमने रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या आई है एडवर्स में या फेवरेबल में, वो हम इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद 6th नंबर पर आता है लेबर यील्ड वेरिएंस। दिस वेरिएंस रिवेल्स टू इफेक्ट ऑन लेबर cost of actual yield being more or less than standard yield by using the actual hours। देखिए लेबर यील्ड वेरिएंस जो है वो जो लेबर हमने यूज़ करी है, जो हमने उससे आउटपुट लिया है, जो उसका स्टैंडर्ड आउटपुट था और जो उसका एक्चुअल आउटपुट आया है, इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें कैलकुलेट करने के लिए हम ये लेबर यील्ड वेरिएंस निकालते हैं। लेबर यील्ड वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें आपको स्टैंडर्ड यील्ड जो है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। स्टैंडर्ड यील्ड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। तो इस तरह से जो है एक्चुअल आवर वर्क में स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर के हिसाब से कैलकुलेशन करके हम स्टैंडर्ड यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 7th आता है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। इट इज़ द पोर्शन ऑफ लेबर कोस्ट वेरिएंस विच इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल आइडियल टाइम ऑफ वर्कर। देखिए लेबर आइडियल टाइम जो है वेरिएंस वो क्यों निकाला जाता है। सबसे पहले आप आइडियल टाइम को समझिए। आइडियल टाइम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने उस टाइम में कोई प्रोडक्शन नहीं किया है, यानी वो टाइम जो है हमारा प्रोडक्टिव टाइम नहीं था। उस टाइम की हमें वर्कर्स को वेजेस तो देनी पड़ी है लेकिन हमने उनसे कोई आउटपुट नहीं लिया है। तो ये एक तरह से जो है हमारे एक तरह से फैक्ट्री के लिए बर्डन होता है, लॉस होता है, इसीलिए ये हमेशा जो है एडवर्स में ही आता है, ये फेवरेबल में कभी नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपको हमेशा एडवर्स में ही लिखना है। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला है आइडियल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इस हिसाब से जो है आइडियल टाइम वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। ये कितना एडवर्स है बस ये पता करते हैं हम, फेवरेबल तो ये कभी होता ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आती है 8 नंबर पर लेबर कैलेंडर वेरिएंस। इट इज़ द पोर्शन ऑफ लेबर कोस्ट वेरिएंस विच इज़ ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन प्री डिटरमाइंड वर्किंग डेज एंड एक्चुअल वर्किंग डेज। देखिए ये जो वेरिएंस है ये जो डिफरेंस प्रेजेंट करता है कि जो प्री डिटरमाइंड वर्किंग डेज हैं और जो एक्चुअल डेज हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आए हैं, उसके हिसाब से काम जो है उसी टाइम में पूरा हुआ है या नहीं हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए निकाला जाता है। लेबर कैलेंडर वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेली रेट इनटू एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजटेड वर्किंग डेज। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, हॉलीडेज इनटू स्टैंडर्ड डेली रेट। तो इस तरह से जो है लेबर कैलेंडर वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। तो ये जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं 8 जितने भी मैंने बताए हैं आपको फॉर्मूले, ये सभी लेबर वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
इनके थ्रू मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो अपनी लेबर को कंट्रोल कर सकता है और आ रहे एडवर्स इफेक्ट को जान सकता है और उन्हें रिमूव करने के लिए आगे अपनी पॉलिसी को बना सकता है।